दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? मैं ये नहीं कर सकता। ये हर बार सच नहीं है। ये है लर्न्ड हेल्पलेसनेस, यानी सीखी हुई लाचारी। इसे समझने के लिए दो छोटे एक्सपेरिमेंट देखो। एक बार वैज्ञानिकों ने कुछ पिस्सुओं को एक कांच के जार में डाल दिया और ऊपर ढक्कन बंद कर दिया। पिस्सू की खासियत होती है, वो अपनी ऊंचाई से कई गुना ज़्यादा उछल सकते हैं। शुरू में पिस्सू बार बार उछलते, पूरी ताकत से, पूरी कोशिश से, लेकिन हर बार उनका सिर ढक्कन से टकराना, गिरना, फिर उठना, फिर कोशिश करना, ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी उछाल कम कर दी। अब वो उतना ही कूदते थे जितना ढक्कन की ऊंचाई थी, ना ज़्यादा ना कम। थोड़ी देर बाद वैज्ञानिकों ने ढक्कन हटा दिया। अब कोई रुकावट नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी, सब कुछ खुला था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पिस्सू फिर भी उतना ही कूद रहे थे। वो अब भी उस लिमिट से ऊपर नहीं जा रहे थे। सोचो, जब असली रुकावट हट गई फिर भी वो क्यों नहीं कूदे? क्योंकि उनके लिए वो ढक्कन अभी भी मौजूद था। असल में ढक्कन जार पर नहीं था, उनके दिमाग में था। उन्होंने मान लिया था कि हम इससे ज़्यादा नहीं कूद सकते, और जब कोई ये मान लेता है तो वो अपनी असली ताकत भी इस्तेमाल नहीं करता। दूसरा एक्सपेरिमेंट। एक आदमी सर्कस में गया और उसने देखा कि एक विशाल हाथी सिर्फ एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। ना कोई जंजीर, ना कोई मजबूत पिंजरा। इतना ताकतवर जानवर फिर भी बिल्कुल शांत खड़ा था। उस आदमी को बहुत हैरानी हुई। उसने ट्रेनर से पूछा, इतना शक्तिशाली हाथी इस पतली सी रस्सी को तोड़कर भाग क्यों नहीं जाता? ट्रेनर मुस्कुराया और बोला, जब ये छोटा था तब हमने इसे इसी रस्सी से बांधा था। उस समय ये बहुत कोशिश करता था, खींचता था, जोर लगाता था, लेकिन रस्सी नहीं टूटती थी। धीरे धीरे इसने मान लिया कि ये रस्सी नहीं टूट सकती। अब जब ये बड़ा और ताकतवर हो गया है, ताकत होने के बाद भी उसने कोशिश नहीं की, क्योंकि उसने पहले ही मान लिया कि मैं नहीं कर सकता। इन दोनों कहानियों को एक ही नाम दिया गया है, लर्न्ड हेल्पलेसनेस, यानी सीखी हुई लाचारी। जब इंसान बार बार असफल होता है, बार बार रुकता है, बार बार गिरता है, तो एक समय के बाद वो कोशिश करना कम नहीं करता, वो कोशिश करना छोड़ देता है। वो मान लेता है मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। और यही सबसे बड़ा झूठ है जो इंसान खुद को बोलता है। पिस्सू की तरह हाथी भी अपनी पुरानी सीमाओं को सच मान बैठा। दोनों के सामने अब कोई असली रुकावट नहीं थी, लेकिन उनकी सोच अभी भी बंधी हुई थी। असल में रुकावट बाहर नहीं थी, रुकावट दिमाग के अंदर थी। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ढक्कन है या कोई पतली रस्सी जो अब असल में तुम्हें रोक नहीं रही, लेकिन तुम फिर भी रुके हुए हो? शायद वो एक एग्ज़ाम है जहाँ तुम एक बार फेल हुए और अब डरते हो। शायद वो एक ड्रीम है जिसे तुमने शुरू ही नहीं किया, या शायद वो एक डिसीजन है जिसे तुम टालते जा रहे हो। तुम कहते हो मेरे बस की बात नहीं, लेकिन सच में या सिर्फ तुमने मान लिया है। ध्यान से सुने, तुम्हारी लिमिट्स परमानेंट नहीं होती। तुम्हारी पास्ट फेलियर तुम्हारा फ्यूचर डिफाइन नहीं करते। लेकिन अगर तुमने खुद ही मान लिया है मैं नहीं कर सकता, तो फिर कोई भी मौका, कोई भी आज़ादी तुम्हें आगे नहीं बढ़ा पाएगी। कभी ये मत सोचो कि तुम नहीं कर सकते। सच ये नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, सच ये है कि तुमने मान लिया है कि तुम नहीं कर सकते। और जिस दिन ये मानना छोड़ दिया, उस दिन तुम्हारी असली ताकत शुरू होगी। तो आज एक काम करो, अपने दिमाग का वो ढक्कन पहचानो और उसे तोड़ने की पहली कोशिश करो, क्योंकि सीमाएं बाहर नहीं, अंदर होती हैं। धन्यवाद।